हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम क्लास टेम्पलेट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आयोस्ट्रीम और conio.h को इंक्लूड किया है। फिर मैंने नेमस्पेस ऐड किया है std। अब मैं यहाँ पर एक क्लास टेम्पलेट बनाऊंगी। तो मुझे क्या करना है, मैंने लिखा है कीवर्ड टेम्पलेट स्पेस एंगुलर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है क्लास, और क्लास किस टाइप का जो है, क्लास किस टाइप की है वो टाइप मैंने यहाँ पे दिया है a_type। अब मैं इस क्लास क्रिएट करूंगी तो मैंने लिखा है क्लास स्पेस, क्लास का नाम मैंने लिखा है कैल्क। यहाँ पे मैं दो फ्लोट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और दो इंटीजर नंबर का ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए क्लास का नाम रख दिया कैल्क, और इस क्लास के लिए मैंने सिंपल कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। पब्लिकली मैंने यहाँ पर दो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। आप जानते हैं कि जब हम टेम्पलेट क्लास के साथ काम करते हैं तो जो हम फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे वो भी फंक्शन टेम्पलेट्स होंगे। तो हमने यहाँ पर फंक्शन टेम्पलेट्स को डिक्लेयर किया है। कैसे? सबसे पहले हमने टाइप लिखी है, जो टाइप की हमारी क्लास होगी उसी टाइप की वैल्यू जो है वो फंक्शन टेम्पलेट रिटर्न करेंगे। तो हमने लिखा है a_type, फंक्शन का नाम लिखा है मल्टीप्लाई, और पैरेंथेसिस में हमने पैरामीटर पास किए हैं। ये जो पैरामीटर्स पास होंगे वो भी हमारे क्लास टाइप के होंगे। तो हमने लिखा a_type x, a_type y। तो जिस टाइप की हमारी क्लास होगी, यानी कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जिस टाइप का होगा उस टाइप की वैल्यूज यहाँ पर रिसीव होंगी एज अ पैरामीटर। फिर हमने एक और फंक्शन टेम्पलेट बनाया है ऐड a_type स्पेस ऐड, और उसमें भी a टाइप की दो वेरिएबल्स पास कर दिए हैं x एंड y। क्लास की बॉडी को मैंने क्लोज किया है। अब इन फंक्शन टेम्पलेट्स को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगी? सबसे पहले मैं लिखूंगी टेम्पलेट स्पेस एंगुलर ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगी क्लास a_type। यहाँ पे ये बता रहा है कि क्लास मेरी टेम्पलेट क्लास है और वो क्लास जो है वो a_type की है। फिर मैं रिटर्न टाइप लिखूंगी फंक्शन का रिटर्न टाइप भी मेरा a_type है। फंक्शन का नाम, उसके बाद मैं क्लास का नाम लिखूंगी। आपको याद होगा जब हम मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं। हमारी क्लास का नाम क्या है? कैल्क। और ये एंगुलर ब्रैकेट्स में हम क्लास का टाइप लिखेंगे कि जो मेरी क्लास है वो किस टाइप की है, a_type। देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, फंक्शन टेम्पलेट का नाम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और उसमें पैरेंथेसिस में हम उसकी पैरामीटर लिस्ट लिख देंगे। ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि क्लास जो है वो मेरी टेम्पलेट क्लास है और वो a_type की है। फंक्शन का रिटर्न टाइप a_type है, वो कैल्क क्लास का है और कैल्क क्लास मेरा a_type की है। उसके बाद फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई है और वो a_type के दो वेरिएबल्स x y को रिसीव करेगा। उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी में मैंने रिटर्न करवा लिया है x मल्टीप्लाई बाय y। इसे मैंने क्लोज कर दिया है। इसी तरह से मैंने ऐड के लिए भी फंक्शन को डिफाइन किया है, टेम्पलेट स्पेस क्लास a_type कैल्क, क्लास का नाम, क्लास मेरी किस टाइप की है? a_type की। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम ऐड, और उसकी पैरामीटर लिस्ट मैंने पास कर दी है a_type x, a_type y, और इसमें मैंने x एंड y को प्लस करके रिटर्न कर लिया है। इस फंक्शन की बॉडी को भी मैंने क्लोज किया। अब मैंने मेन की स्टार्टिंग की है। मेन में सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं a एंड b जो कि फ्लोट टाइप के हैं। अब मैं कैल्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है कैल्क। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा क्लास किस टाइप के साथ काम करेगा, तो आप देख रहे थे जब हम टेम्पलेट क्रिएट कर रहे थे हमने क्लास का टाइप लिखा है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ लेंगे कैल्क हमारा क्लास का नाम है। एंगुलर ब्रैकेट्स में मैं वो टाइप लिखूंगी जिस टाइप के साथ मेरी क्लास वर्क करेगी। तो मैंने लिखा है फ्लोट और ऑब्जेक्ट बना दिया obj सेमीकोलन। अब जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स के साथ वर्क करेगा। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू obj डॉट मल्टीप्लाई, और मैंने यहाँ दो फ्लोट वेरिएबल्स पास कर दिए 2.5, 3.4। जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो मेरा कंट्रोल जो है वो इधर चला जाएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले जो रिटर्न टाइप है वो है हमारी a_type की, क्लास का नाम, क्लास हमारी a_type की है मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो हमारी a_type है उसमें क्या रिसीव हो रहा है? फ्लोट, क्योंकि हमारा क्लास a_type की है। a_type में हमारे पास क्या है? फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पास कर दिए हैं 2.5, 3.4। 2.5, 3.4 यहाँ रिसीव होगा, उनकी मल्टीप्लीकेशन होगी और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न टाइप भी हमारा a_type का यानी कि फ्लोट टाइप का है,
इसीलिए हमने यहाँ पे a और b फ्लोट टाइप का लिया है वैल्यूज को रिटर्न करवाने के लिए। तो हमने a इज इक्वल टू जो इस फंक्शन से रिटर्न होगा मल्टीप्लाई होकर वो a में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हमने लिखा है b इज इक्वल टू obj डॉट एड। जब ये फंक्शन इन्वॉक होगा तो हमारा कंट्रोल इस पे जाएगा, दोनों पैरामीटर्स यहाँ पास होंगे, ऐड होंगे और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी a अंडरस्कोर टाइप जो कि फ्लोट टाइप की है और वैल्यू को हमने b में स्टोर करा लिया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को प्रिंट करवा लिया है। इसी तरह से हमने लिखा है सी आउट एंड एल, 3 लाइन का ब्रेक आएगा। फिर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं सी ए डी जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है और दो एडिशन को, दो इंटीजर टाइप के नंबर्स को ऐड करना है। तो सिंपली हमें क्लास के टाइप को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्लास का टाइप था फ्लोट, तो हमारी क्लास जो है वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स के साथ काम कर रही थी। अब हमने क्लास का टाइप यहाँ पे इंट कर देना है। कैल्क एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे इंट और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। अब हमारी क्लास जो है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स पे वर्क करेगी। हमने कहा c इज इक्वल टू obj डॉट मल्टीप्लाई और दो इंटीजर टाइप के नंबर्स जो है वो हमने पास कर दिए हैं। इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 और वो c में स्टोर हो जाएगा। c हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। d इज इक्वल टू obj डॉट एड 2 प्लस 3 5 रिटर्न होगा और d में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को प्रिंट कर लिया है। आप यहाँ पे इस बात की तरफ ध्यान देंगे, जिस टाइप की आपकी क्लास होगी आप उसी टाइप की वैल्यूज को यहाँ पर जो है वो रिटर्न करवाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे जब वेरिएबल्स लेंगे तो उसी टाइप का लेंगे जिस टाइप की आपकी क्लास जो है वो होगी। अब हम इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, F9 से कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसे F10 से रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज 8.5, ये हमारे फ्लोट वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन है, और एडिशन इज 5.7। उसके बाद जब हमारी क्लास इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के साथ वर्क करती है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन इज 6 एंड एडिशन इज 5। तो हमने देखा कि क्लास टेम्पलेट में आप जो क्लास टेम्पलेट है डिफरेंट टाइप्स के साथ वर्क कर सकती है। आपको सिंपली एक क्लास बनाना है और उस क्लास को आप कितने भी टाइप्स के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। ये था हमारा क्लास टेम्पलेट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।